सामने मुझे बुक देते पहले। आपको जितना अच्छे समझ में आएगी उतना अच्छे से आपको प्रूफ समझ में आएगा। बेसिक वालों के लिए ये चैप्टर सेक्शन ए और इसमें जो थ्योरम है उनका प्रूफ, अगर बेसिक वाले केवल इतना ही कर ले बाकी छोड़ भी दे तो भी चलेगा, ठीक है। तो पर स्टैंडर्ड वालों के लिए देखो, और स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी तो उनके लिए देखो चैप्टर में ऐसा बोलोगे तो इस बार क्योंकि एनी ऑप्शन आने वाले हैं तो सेक्शन ए तो ऐसे कवर हो जाता है अपना, ठीक है। अब एक बार सेक्शन बी सी डी की बात रही तो एक मतलब फिक्स है कि थ्योरम तो आएगी ही आएगी इस चैप्टर में। आई थिंक जो पार्ट कट गया दो दो थ्योरम बचती है, दो में से एक थ्योरम आएगी आएगी, वो 4 मार्क की आती ही आती है, ठीक है। चैप्टर अपना पूरा करेंगे नो डाउट, ओके। फिर भी अगर आप इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो चलेगा स्टैंडर्ड वाले भी, क्योंकि एक तो थ्योरम आएगी ही पक्का, ठीक है। और इस चैप्टर का जो वेटेज है वो अपना कितना है, सामाजिक गणित स्टैंडर्ड में इसका वेटेज है ऑप्शन के साथ में 9 मार्क्स का है, अगर ऑप्शन के साथ में देखे तो, और यूं देखा 6 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स का तो पक्का एक और थ्योरम हो गया, तो बचे कितने 5, 5 में से 2 मार्क के आप एमसीक्यू मान लो, बचे कितने 3। अब 3 मार्क के लिए इतने सम प्रैक्टिस करने की हो, तो अगर आप स्टैंडर्ड वालों के भी कोई क्वेश्चन हार्ड लगता है तो उसकी स्किप मार सकते हैं, ठीक है। थ्योरम मस्ट है, रट्टा ही मारने अच्छे से, मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले तो अपन एक्सरसाइज करिए, थ्योरम को बाद में अपन सॉल्व करेंगे। थ्योरम के प्रूव आते हैं, थ्योरम लिखी हुई होती है, बोलते हैं इसको प्रूव करो, मैं उसका प्रूव भी लिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी जो सबसे फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर की वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। बुक में कुछ लिखना नहीं है, लिखना भी कुछ नहीं है, थ्योरम मैं से समझा रहा हूँ, थ्योरम का प्रूफ मैं बाद में कराऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद में, ठीक है। अभी सिर्फ थ्योरम को समझो, थ्योरम समझ में आएगी तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी समझ में आएंगे अच्छे से, है ना। इसको ऑन कर दिया। तो थ्योरम के नाम देखो ऐसे, एक तो नाम है थेल्स थ्योरम या फिर नाम है बीपीटी थ्योरम, मतलब बेसिक, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, प्रूव थेल्स थ्योरम या बोलेंगे प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अभी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है पहले मैं वो लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले थ्योरम का मतलब समझते हैं, फिर मैं आपको लिखूंगा स्टेटमेंट, और डबल समझ में आएगा। ये थ्योरम बोलती क्या है, तो ये थ्योरम ये सब बोलता है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में सिमिलरिटी का कोई यूज नहीं है, ठीक है। पता कल मैंने बताया था दो फिगर सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, है ना। इस एक्सरसाइज में उसका कोई यूज नहीं है, ये जो दो थ्योरम है ये बिल्कुल अलग है उससे। हाँ, थोड़ा बहुत उसका हम थ्योरम को प्रूव करने में उसका हम हेल्प ले सकते हैं, वरना कोई काम नहीं आएगा, हमारा एक्सरसाइज में बहुत ना के बराबर यूज है। अभी थ्योरम बोलती क्या है कि ये बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल है आपके पास में, ठीक है, अगर आपके पास में एक ट्रायंगल है, मान लो कि एबीसी, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक लाइन ड्रॉ की ट्रायंगल में से, वो एक लाइन ऐसी है जो ट्रायंगल की दो साइड को टच करती है, पॉइंट लेटर से डी और ई पे, ठीक है। और ये जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल, देखो अगर ये लाइन डीई बीसी के पैरेलल नहीं है तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, फिर कोई खास बात होती नहीं। पर अगर ये लाइन डीई बीसी के पैरेलल हो तब आप एडी और डीबी इनको डिवाइड करो, फिर एई और ईसी इनको डिवाइड करो, तो इसको 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 और इसको, इन दोनों को डिवाइड करोगे एडी और डीबी, भाई ये साइड की लंबाई है ना, तो कुछ तो यहाँ कोई लंबाई होगी इसकी, है ना, ऐसे इसकी भी कोई लंबाई होगी, है ना। तो आप एडी और डीबी को डिवाइड कर दो, फिर आप एई और ईसी को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करने पे और इन दोनों को डिवाइड करने पे फिर कट करेंगे, तो कट करने के बाद दोनों का आंसर सेम आएगा। पर ये कब होता है, जब लाइन क्या हो, पैरेलल। ये अगर पैरेलल है तो ये जो लाइन है इनका जो रेशियो है वो कैसा होता है, इक्वल, डिवाइड करने पे आंसर सेम होता है। तो अगेन थ्योरम क्या बोलती है
कि अगर एक ट्रायंगल में आपने एक लाइन ड्रॉ की है, वो लाइन ट्रायंगल के दो साइड को टच करे, ठीक है, वो लाइन थर्ड के पैरेलल भी हो, तो जो ये दो टुकड़े हुए हैं, तो इन दो, हाँ ध्यान ना, इनको डिवाइड करना, ठीक है, इसको इसको और फिर इसको इसको, तो इन इन दोनों को डिवाइड किया, मान लो कि आंसर आया 1/2, तो इन दोनों को भी डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा 1/2। अब आप ये मत सोचो कि सर AD और AE बराबर होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मैं को समझाता हूँ कैसे। जैसे कि मान लो कि अगर ये 3 है तो ये 6, ओके, ये 4 है तो ये 8। अब मुझे बताओ 3 डिवाइड बाय 6 कितना आया 1/2, और 4 डिवाइड बाय 8 कितना आया 1/2। डिवाइड करने पे आंसर सेम आएगा, भले ही ये अलग अलग हो सकते हैं, बात समझ में आई, पर इनको जब डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे और इसको डिवाइड करोगे तो आंसर सेम आएगा। कब? जब ये लाइन पैरेलल होता। क्लियर है? ये मीनिंग है बीपीटी थ्योरम का, थेल्स थ्योरम का, ठीक है। अब इसका जो स्टेटमेंट है, मतलब इसमें AD = AE नहीं होगा। हाँ, वो नहीं होगा, ठीक है। इसमें टुकड़ों को डिवाइड करोगे, डिवाइड के बाद कट करोगे, फिर तब जो आंसर आएगा वो सेम होगा, रेशियो सेम होगा। समझ गए? तो अब ये क्या बोलते, क्या अब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या, देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू वन साइड, इंटरसेक्ट द टू साइड, दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, अलग अलग पॉइंट पे टकरा रही है, डी और ई। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो दो साइड का जो ये टुकड़े हैं, इनका रेशियो कैसा आएगा, से। कब? जब लाइन क्या हो, पैरेलल। तो लाइन पैरेलल, रेशियो इक्वल। अब जो थ्योरम, जो इसकी नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, या आपकी 6.1 मान लो। तो ये वापस समझाओ ना। हाँ, एक मिनट, देख, ये थ्योरम क्या बोलती है बच्चे, कि अगर एक लाइन ड्रॉ करें अपन ट्रायंगल में जो कि इसके पैरेलल हो, ये पैरेलल होना चाहिए, अगर पैरेलल नहीं है तो फिर थ्योरम लागू नहीं होती। तो गिवन क्या है कि ये इसके क्या है, पैरेलल। तो अगर पैरेलल है इसके, तो मुझे बता, क्या AB के दो टुकड़े हुए कि नहीं हुए? कौन कौन से? AD और DB, तो इनको डिवाइड कर दे, ठीक है, ओके। फिर क्या AC के दो टुकड़े हुए, AE और EC, इनको डिवाइड कर दे। तो बस इनको डिवाइड करने पे आंसर सेम आए, समझ रहा है? इनको डिवाइड करने पे क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। जैसे कि देख, मैं एग्जांपल लिया कि भाई मान ले कि AD हमने ड्रॉ किया पहले, मान ले कि AD आया 3 और ये हो गया 6, ये है 4 और ये है 8, तो 3 और 6 का कितना आंसर आ रहा है 1/2, और 4 और 8 का कितना आंसर आ रहा है 1/2। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये और ये इक्वल होंगे, नहीं, डिवाइड करने पे आंसर सेम आएगा लास्ट में, है ना। ये सब अलग अलग हो सकते हैं, पर जब तू डिवाइड करेगा हर बार ऐसा होगा, मजबूरी है, इसलिए होना ही पड़ेगा इसको। समझ रहे हैं? पक्का समझ में आया? कोई और है बेटा इसको समझ में नहीं आया इस स्टेटमेंट पर? ये लागू कब होता है, जब लाइन क्या हो, पैरेलल, तभी, हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ओके। ये है थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। अब थ्योरम जो 6.2 है वो इसका उल्टा है। ये क्या बोलता है, लाइन पैरेलल, रेशियो इक्वल, वो उल्टा, रेशियो इक्वल लाइन पैरेलल। मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, PQR, ओके। अब समझना, मान लो कि ये जो पूरा लाइन है, इमेजिन करो ये पूरा लाइन है, इसको अपन ले लेते हैं सपोज करो 40 और 2 और 12, सो 1/6। इसको अपन ले लेते हैं लेट अस टेक 18, 15 ना, नंबर सेट करना पड़ेगा, 2 डिवाइड बाय, ठीक है, मान लो कि 21 है। अब देखो, मैं एक लाइन, अच्छा देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसके दो टुकड़े करूंगा जानबूझ के, मेरी मर्जी, ठीक है। PQR, मान लो कि ये S, तो ये जो PS है ये 2 है, तो ये पूरा अगर 14 है और अगर इतना 2 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 12। ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, तो ये जादू होगा, जादू क्या होगा ध्यान से देखना अभी, ओके। और ये पूरा 21 है,
मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया जानबूझ के, ओके, सपोज करो ये क्यू आर एस टी, ये जो पी टी है ये 3 है, इतना इतना, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, पूरा 21 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 18, ठीक है, ये मैंने ऐसे अनजाने में किया, ओके। अब एक काम करो, तो यहाँ 2 टुकड़े हुए, पी एस और एस क्यूब, कितना आंसर आएगा डिवाइड करने पे, 1/6, और यहाँ पे 2 टुकड़े हुए, पी टी और टी आर, कितना है पीटी 3, टी आर कितना है 18, कितना आंसर आया 1/6 आया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जान, वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं टुकड़े कैसे भी करूं, वो तो मेरी मर्जी है। अच्छा सर, अगर आप इसको 3 नहीं करते, कुछ और लेते, 4 लेते, तो क्या होता, हाँ तो रेशियो इक्वल नहीं आता, तो हमारी थ्योरम लागू ही नहीं होती। बात समझ में आ रही है, पर मैंने जानबूझ के टुकड़े ऐसे लिए कि मेरी थ्योरम क्या हो जाए, लागू हो जाए। तो अभी मैं क्या देख रहा हूं कि मैंने 2 टुकड़े ऐसे किए इसके कि रेशियो आया 1/6, और इसका भी रेशियो कितना आया 1/6, तो मेरी मर्जी है, मैं टुकड़े कैसे भी करूं, सही बात है। तो अभी तो थ्योरम ये बोलती है कि अगर 2 टुकड़ों का रेशियो इक्वल आए, तो जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो इस लाइन को मजबूरी से क्या बनना पड़ेगा, पैरेलल बनना ही पड़ेगा। तो अभी क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि लाइन पैरेलल रेशियो इक्वल, ये क्या बोलता है कि रेशियो इक्वल, तो लाइन को पैरेलल बनना ही पड़ेगा। बात समझ में आई। तो इसमें गिवन क्या है, पैरेलल, हमको आंसर क्या मिलता है, रेशियो इक्वल। इसमें क्या गिवन है, रेशियो इक्वल, तो मिलेगा क्या, लाइन पैरेलल, तो ये मिलता है एस टी पैरेलल टू क्यू आर। बस समझ में आई। तो दोनों थ्योरम एक दूसरे की वाइसा वर्सा है। हाँ, जो यहाँ पे जो प्रूफ करेंगे वो वहां पे गिवन होगा, यहाँ पे प्रूफ क्या किया, रेशियो इक्वल, वहां पे गिवन है। अगेन रिपीट करते हैं, बीपीडी क्या बोलती है, लाइन पैरेलल रेशियो इक्वल, ठीक है। ये क्या बोलता है, रेशियो इक्वल लाइन पैरेलल। बस 2 चीजें हैं, सब पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। थ्योरम में प्रूफ बाद में कराऊंगा, ठीक है, वो सब लास्ट में करेंगे। नहीं कुछ नहीं। अब जब हम इसकी करेंगे ना एक्सरसाइज, तब आपको डबल समझ में आएगा कैसे यूज करना है, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं, इसको देखो सुनो, इसका नाम क्या है, बीपीटी थ्योरम है, तो इसका नाम क्या है, इनवर्स ऑफ बीपीटी, उल्टा। बात समझ में आई। अरे यस और नो। तो आपको ये जो पूरा स्टेटमेंट है, हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपका क्या लिखोगे सीधा, बाय बीपीटी थ्योरम, और यहाँ क्या लिखोगे, बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। समझ गए ना, ऐसे। अपना वो कहा गया रहे डस्टर। अब आप 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। सर आंसर बोल सकते हैं? भाई अगर आता है तो करते जाओ, ठीक है, नहीं आता तो बोर्ड पे देख लेना। ऑनलाइन में बेटा जो भी समझ में आया, कौन कौन ऑनलाइन बताया देखना। ओके देखो, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का फर्स्ट देखो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये पूरे चांस बनते हैं सेक्शन ए में आने का क्वेश्चन, ओके। ये जो इसका भी 1 है, ये आता ही है, मतलब बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि ये एग्जाम वाले पूछते हैं। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है इसमें, एक डायग्राम दिया हुआ है, ट्रायंगल। ये थ्योरम ट्रायंगल पे लागू होती है, हाँ? हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ए बी सी, एक लाइन ड्रॉ की है, ये डी और ये ई, ये 1.5, ये 3, ये 1, तो मुझे डी सी ई सी निकालना है। क्वेश्चन 1 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों 2 फिगर दिए हुए हैं, दोनों में क्या दिया हुआ है, डी इज पैरेलल टू बीसी, तो डीई बीसी के पैरेलल है, ओके। अगर डीई बीसी के पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल। अब मुझे निकालना क्या है, फर्स्ट वाले डायग्राम में तो ईसी निकालना है, सेकंड वाले में मुझे एडी निकालना है। तो आप देखो ऐसे लिखोगे, गिवन ये रहा
फाइंड ईसी करना है, सॉल्यूशन। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, so by BPT, आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, बाय BPT थ्योरम रेशियो इक्वल, रेशियो कौन सा, सर एग्जाम में भी लिख सकते हैं। हाँ एग्जाम में भी, AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC, रेशियो इक्वल। अब देखो 4 है, अगेन यार वेट वेट सुनो सुनो सुनो, यहाँ देखो, इसको आप समझो, ये फॉर्मूला है, इसमें 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, 4 में से कोई 3 मालूम है, चौथा निकाल सकते हैं, बस वही कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 मालूम है मुझे। तो AD कितना है 1.5, DB कितना है बेटा 3, AE कितना है 1 और EC मुझे निकालना है। पॉइंट ऊपर 0 आ जाएगा नीचे, फिफ्टीन 1 जा 15 2 जा, पलटी मारेंगे क्योंकि EC नीचे है, तो ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा EC/1, मतलब EC कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वो अब वो कर दोगे सेकंड वाला, इसका इजी है, वो होमवर्क है, ठीक है, वो ट्राई कर लेना। अब समझ में आया थ्योरम कैसे यूज करनी है, हल्का फुल्का आइडिया आ गया होगा अभी। देखो अगर सेक्शन BCD में आए तो ऐसे करना है, सेक्शन A में आए तो सीधा ये लिखना है और सीधा आंसर निकालना है रफ में, ठीक है। सेक्शन A में आए रफ में सॉल्व करना और ये आंसर लिखना सीधा, ठीक है ना, हाँ। और ज्यादातर चांस इसके सेक्शन A में आने की है। समझ में आया कृतिक? अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में तुमको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम नहीं दिया हुआ, उसमें डायग्राम खुद बनाते हैं। अब डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा यहाँ देखना अभी, E and F are the point on the side PQ and PR of respectively of triangle PQR, मतलब पहले ट्रायंगल बनाना है, तो पहले ट्रायंगल बनाओ, नाम दे दो PQR। अब क्या बोला है, E and F किस पे आ रहे हैं, PQ और PR पे, तो पहले E है तो वो PQ पे आएगा और F है तो वो PR पे आएगा, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR, क्या EF इसके पैरेलल है, देखो यहाँ पे प्रूव करना है, इस बार चेक करना है कि EF पैरेलल है कि नहीं है। अब मुझे बात बताओ, अगर लाइन पैरेलल प्रूव करनी है, अच्छा लाइन अगर पैरेलल दी हुई है तो क्या मतलब वो रेशियो इक्वल, पर अगर लाइन पैरेलल प्रूव करने का क्या दिखाना पड़ेगा, हाँ अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या है पैरेलल, और अगर इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं है, खत्म खेल। हाँ इनवर्स लगाना है पर चेक करेंगे पहले, हमको वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो एक बार फटाफट एक बार सिर्फ देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। इसमें चेक करना है, हाँ चेक करना है कि भाई पैरेलल है कि नहीं है, हर बार नहीं होगा, रेशियो इक्वल होगा तो ही पैरेलल है, रेशियो इक्वल नहीं हुआ तो पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो पहले PE क्या दिया हुआ है, हाँ इसमें डायरेक्ट ही करना, PE कितना है भाई, PE और EQ, देखो ये भाई सीधी बात है, ये डिवाइड करेंगे ना PE और EQ, PE और EQ डिवाइड करेंगे, तो PE कितना है 3.9, EQ कितना है 3, पॉइंट ऊपर 0 आएगा नीचे, 30 हो गया, 3 13 और 3 10 जा, तो आया 13/10। और सेकंड कौन सा आएगा, PF डिवाइड बाय FR, तो PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4, अच्छा पॉइंट ऊपर 0 नीचे, पॉइंट नीचे 0 ऊपर, कट जाएगा, 3 में कट रहा है 3 1 जा 3 12 जा 3 8 जा 24, और भी काटोगे तो 4 2 जा और 4 3 जा, क्या इक्वल आ रहा रेशियो,
नहीं, रेशियो इक्वल नहीं, लाइन पैरेलल नहीं है, तो पहले वाले केस में लाइन पैरेलल नहीं है, तो आप लिखोगे PE डिवाइड बाय EQ इज नॉट इक्वल टू PF डिवाइड बाय FR। ओके, सो देयरफॉर EF, देखो देखो यहाँ देखो, कैसे लिखोगे इसको, अगर पैरेलल है तो ऐसे लिखोगे, पैरेलल नहीं है तो ऐसे काट दोगे, कट कर देना, ठीक है। अरे आगे ना यहाँ पे लिख देना नॉट पैरेलल, ठीक है, नॉट पैरेलल, खत्म, ऐसे चेक करना, सही है। सेम क्वेश्चन सेकंड वाला भी है, चेक करो सेकंड वाले में आंसर यस है, यस कि नो है, फटाफट चेक करो। Yes, yes. यस है, यस चेक करते हैं भाई, PE और EQ, क्वेश्चन में EQ नहीं QE दिया है, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ देखो भाई, इसको मैं PE बोलूं कि EP बोलूं, एक ही बात है, तो PE कितना है 4, EQ कितना है 4.5, पॉइंट नीचे, जीरो जाएगा ऊपर, 5 8 जा 5 9 जा, फिर मुझे चाहिए PF डिवाइड बाय FR, PF कितना है 8, FR कितना है 9, इक्वल आ रहा है भैया, इक्वल आ रहा है, अगर रेशियो इक्वल तो लाइन पैरेलल, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स या इनवर्स ऑफ BPT, बाय BPT EF is parallel to QR। समझ में आया, रानी को समझ में आया, नेत्रा, अब इसका थर्ड वाला थोड़ा ट्विस्ट वाला है, पर है तो इजी भाई। देखो इन्होंने क्या दिया है, एक तो PQ दिया है, फिर इन्होंने दिया है PR, फिर इन्होंने PE दिया है, फिर इन्होंने PF दिया है, तो बड़ा दिक्कत हो गई, एक तो हमको तो EQ चाहिए, EQ तो है नहीं हमारे पास में, कैसा तो समझ में आ रहा है ना, पक्का, ठीक। थर्ड वाला देखो, फिर आराम से लिखना, अरे देखना भाई, थर्ड वाला केस क्या दिया, देखो मुझे अगर इसको इसको पहले प्रूफ करना है तो मुझे डिवाइड किसको करना पड़ेगा, इसको और इसको, इसको और इसको, तो मुझे EQ चाहिए ना, और मुझे FR चाहिए ना, वो दिया ही नहीं, इन्होंने सिर्फ PE दे दिया, PF दे दिया, ये तो दो दिया ही नहीं, फिर अच्छा इन्होंने ये तो दिया ही नहीं, इन्होंने पूरा दिया, PQ दिया, तो कैसे निकाले फिर, सर वो पूरे में से माइनस करें, सीधी सी बात है ना यार भाई, है कि नहीं, खत्म खेल भाई, पूरा दिया हुआ है, पूरे में से अगर ये माइनस करोगे तो क्या EQ नहीं आएगा क्या, बस तो खत्म खेल, तो इसमें क्या ट्विस्ट तो वो तुमको पहचानना है भाई, है इसलिए बोल रहा हूँ ट्विस्ट तो कोई था ही नहीं, सही बात, तेरी बात तो सही है, ये बात तो सही है, ट्विस्ट तो था ही नहीं, सरकार है ना सरकार का उपयोग करता है ना EQ PQ में से क्या माइनस कर दोगे, PE, ओके, PE कितना है 0.18, माइनस करो तो क्या मिल जाएगा हमको आंसर, 1 पॉइंट, ठीक है, तो ये आंसर हो गया, EQ आ गया, फिर मुझे क्या चाहिए FR, तो FR कैसे आएगा, PR में से PF माइनस करेंगे, PR कितना बेटा 2.56 में से माइनस करना है 0.36, तो आंसर आएगा 2.20, यह है। अब मुझे क्या चाहिए, PE डिवाइड बाय EQ, PE कितना है 0.18, EQ कितना है 1.10, पॉइंट ऊपर जीरो आएगा, नीचे दो है तो दो दो जीरो आ जाएंगे,
कट जाएगा, 2 में काट दो, 2 9 जा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो आंसर आया 9/55 एंड देन वी हैव पीएफ अपॉन एफआर। पीएफ कितना है 0.36 और एफआर कितना है, तो सॉरी ये निकाला ना 2.20, वही 0.2 पर 0 नीचे आएगा, दो दो 0 आ जाएंगे दोनों जगह। ठीक है, 4 9 जा, आप चाहो 2 में कट करना पड़े, ठीक है, मुझे दिख रहा है 4 में कट हो रहा है, 4 5 जा 4 5 जा, यस रेशियो इक्वल आ रहा है भैया, यस बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है। अगर रेशियो इक्वल आया तो लाइन क्या बन जाएगी, पैरेलल। क्या ऐसा हर बार जरूरी है कि रेशियो इक्वल ही आएगा, नहीं है ना, वो तो भाई जो है वो है एग्जामिनर उसकी मर्जी। क्या बाबू समझ में आया? आ रहा है? ये बीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको अच्छा तुम चाहते हो वो भी इसका थेल्स थ्योरम, दोनों नाम है इसके। वो एग्जाम में ऐसा तो नहीं पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ? हाँ पूछते हैं, यस एक बार आया, एक बार आया हुआ क्वेश्चन, ये इनके बेसिक वालों का आया हुआ है। क्या? हाँ वो बेसिक नहीं बीपीटी का फुल फॉर्म। हाँ अब कौन से साल के पेपर में था, एक बार आया था, अपने जो गुजरात बोर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ा था उनके पूछते थे बार। ऐसे नहीं सब बाद में तो मैथ्स का और ये फुल फॉर्म का क्या मेल है? कोई मेल जोल नहीं है ना, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, कोई मेल जोल नहीं है। अच्छा एक वो भी पूछा था कि बीपीटी थ्योरम कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, थेल्स ने, थेल्स साइंटिस्ट का नाम है। हाँ वो तो मतलब साइंटिस्ट वो आज के नहीं, बहुत पहले का था। ये हिस्ट्री पढ़े हाँ तो ऐसा ही पूछा हुआ, ध्यान रखना ये जो थेल्स है ये आदमी का नाम ही है, तो कभी से पूछ ले, जैसे पता है क्वालिटी फॉर्मूला किसने दिया था, श्रीधर आचार्य जी ने। वैसे ही ये अगर पूछे इसके बारे में कि बीपीटी किसने दी थी, तो थेल्स, पूरा नाम क्या है? बस थेल्स। तो ऐसे आंसर लिख के बाद में ऐसे लिखा ऐसे लिख के आ जाए दिस इज हाँ हाँ लिखना चाहिए, सही बात है, क्या सेंस है यार पूछने का। ये लड़वा सरना नाम लिख ली नाम देखो आई थिंक अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि थ्योरम का मतलब क्या है, ठीक है। अब से अपन जो प्रूव वाले पार्ट है उस पर जा रहे हैं, ठीक है, उसको देखना अच्छे से कैसे प्रूव करना है। और देखो अगेन जो हमने कहा किया था 9th में, बस अब वैसे ही सोचना है, थ्योरम आपके माइंड में है, ठीक है, लग सकते हैं पर सारे नहीं लगेंगे, एक बीच में एक आध बार लगेगा शायद, वो भी शायद इसमें है कि पता नहीं, पीछे है शायद, इसमें है, लास्ट 2 सब में लगेगा। सर इसमें डायग्राम दिया हुआ है जो एग्जाम में दिया हुआ है ना। हाँ जो बुक में दिए हो तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। भाई अभी भी कोई ऐसा है जिसको थ्योरम का मीनिंग सही से नहीं मालूम है, क्योंकि वो मालूम नहीं होगा तो फिर ये आगे सब में मजा नहीं आएगा। आगे सर पक्का? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अभी पहले जो फिगर दिया फिर फिगर ड्रॉ कर लो, फिगर 6.18। वर्ड 8 है ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखो, इन फिगर 6.18 तो ये गिवन है LM इज पैरेलल टू CB, तो वैसे लिखोगे गिवन
LM पैरेलल टू CB, तो ये रहा LM और ये रहा CB, ये पैरेलल है। और LN पैरेलल टू CD, कहाँ है LN? ये रहा, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, भले ही आपको बेटा फोटो में नहीं दिखे, वो पैरेलल है, ठीक है, वो पैरेलल है। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि AM डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू AN डिवाइड बाय AB AN और AD, AM और AB, अच्छा AD, ठीक है। अब सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, देखो मैं कैसे इसमें कैसे सोच रहे हैं। अब बिल्ली लिखना पड़ेगा, टाइम दूंगा लिखने को वैसे भी, ओए भाई मैं टाइम दूंगा ना। अब देखो क्या दिया हुआ है, LM और ये और ये, नहीं हम हंस भी नहीं सकते यार। सर उसकी सरकार जीत गई है ना, इसलिए LM और CB पैरेलल है और LN और CD भी पैरेलल है। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि AM AB दो रेशियो है, AM AB और AN AD, मतलब एक बात तो गारंटी कि मुझे इस साइड से और इससे मतलब है, सही है कि नहीं है? मुझे इसका और इसका, ये और ये को दिखा, मतलब मेरा पूरा फोकस रहेगा इस पे और इस पे। अब देखो यार, एक बात तो गारंटी है कि हमारे बुक में एक ही चैप्टर है जिसमें ये थ्योरम, पैरेलल वाली थ्योरम है, वो भी कौन सी, एक्सरसाइज 6.2, आपको मालूम है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको सोचोगे यार सर अगर लाइन पैरेलल दी हुई है तो रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देखो सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे सॉल्यूशन में, पहले आप ट्रायंगल कौन सा लोगे, ABC, क्या ट्रायंगल ABC, ये रहा ABC। इस ABC के अंदर में LM किसके पैरेलल है, BC के। तो अब ध्यान से देखना बेटा, तो रेशियो कौन से लोगे, LM और ये पैरेलल है, तो कौन सा रेशियो, ये और ये और ये और ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? सही है ना भाई। इस लाइन, ये जो लाइन है, ये दो करिए टुकड़े AB के, AM और MB, और ये लाइन इसके टुकड़े कर दिए AC के, AL और LC। तो बाय BPT थ्योरम, क्योंकि ये पैरेलल है AM और MB, सो बाय BPT थ्योरम हम क्या बोलेंगे, AM डिवाइड बाय MB इज इक्वल टू AL डिवाइड बाय LC। यहां तक को दिक्कत है, बोलो सही बात है। गिवन में लिखा हो वही याद रखना है। कहाँ पे गिवन में, यहाँ पे, हाँ हाँ तो वो तभी तो वो लिखना पड़ेगा ना बेटा कि ये पैरेलल है, तो हमने हमने क्या अप्लाई कर दिया, BPT। किस पे अप्लाई किया, ABC पे, क्योंकि वो ट्रायंगल पे लागू होता है। अब LM जो है वो दो टुकड़े कर रहा है, AM और MB, और एक AL और LC, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल, थ्योरम ही है। सर ऐसे नहीं, तो सर यहाँ पे LM और CB लिखा है, तो सर यहाँ BC लिखे तो चलेगा। हाँ हो जाएगा, वही यहाँ तक को दिक्कत है, बोलो पक्का, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखो आप मुझे एक बात बताओ, हमको जो प्रूव करना है उसमें से एक ये है और एक AD है। AB जो है वो इस ट्रायंगल में आता है, AD जो है वो इस ट्रायंगल में आता है, सही बात है। अरे हाँ के ना, मेरी मजबूरी ये है कि मुझे किसी भी तरीके से AB और AD को एक साथ में लाना है। तो अभी मैं कहाँ पहुंचा हूं, इसके और इसके पास पहुंचा हूं। किसकी हेल्प से पहुंचा हूं, ट्रायंगल ABC की हेल्प से। अब मैं ट्रायंगल लूंगा ADC, क्योंकि यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है कि LN और CD भी क्या है, पैरेलल। अब मैं यही थ्योरम किस पे लगा रहा हूं, नीचे वाले ट्रायंगल पे, आप ध्यान से देखना। सो अब आप ट्रायंगल लोगे ADC, AC तो कॉमन हो गया ना दोनों। हाँ छोटा कॉमन, क्या फर्क पड़ता है, तभी तो आपको मालूम है कि AC कॉमन है, तो जो कॉमन होगा वही हमको आंसर तक लेके जाएगा। तो देखो हम पहुंचे आंसर तक, तो आपको मालूम है कि LN किसके पैरेलल है, CD के, ये तो गिवन है। अब मुझे तो LN जो है, ये लाइन ये दो टुकड़े कर रही है, एक AN और एक ND, सही बात है। और एक कौन सा कर रही है, AL और एक LC, सही बात है भाई। अरे आगे ना, तो AL और LC ये भी इक्वल होंगे, कौन सी थ्योरम, BPT से, बाय BPT, सही बात है। अरे हाँ के ना, क्या बोलती है BPT की, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये दो लाइन पैरेलल हो
तो जो टुकड़े होते हैं इनका रेशियो कैसा होता है, इक्वल। तो लाइन पैरेलल रेशियो इक्वल। इस लाइन के लिए कौन रेशियो, ये और ये, और इस लाइन के लिए इसके लिए कौन रेशियो, ये और ये। पक्का। इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या बोला था, जो दोनों में होगा वो आंसर लेके जाएगा। देखो हम पहुंच गए। यहाँ देखो अभी 1 में देखो AL LC इसके बराबर, 2 में देखो AL बराबर होंगे कि नहीं होंगे, अरे भाई होंगे कि नहीं होंगे, बस तो मिल गया। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखे, खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे अटक गए, प्रूव तो करना ही नहीं है ये, नीचे तो ए भी चाहिए, हमको तो एम भी मिल रहा है। देखो प्रूव क्या करना है भाई, यहाँ पर समझो। हमको क्या मिला, पहले हमने इस एंगल पे लगाया बीपीटी, तो मुझे क्या मिला, AM MB AL LC मिला। फिर हमने इस पे लगाया बीपीटी, तो क्या मिला, AN ND AL और LC ये मिला। हमने क्या बोला कि AL LC इसके बराबर और ये इसके भी बराबर, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, कॉमन सेंस है ये तो, अरे भाई यहाँ के ना, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये और ये भी कैसे हो गए, बराबर। अब जो मुझे प्रूव करना है उसको देखो, ऊपर आना चाहिए AM और AN, तो AM AN तो आ गया, पर नीचे क्या आना चाहिए, AB आना चाहिए, AB आ क्या रहा है, MB, और नीचे क्या चाहिए, AD, पर आ क्या रहा है, ND। मुझे ये पूरा चाहिए, ठीक है। अब यहां से हम करेंगे जुगाड़, क्या करेंगे, जुगाड़ करें, क्या करना है, जुगाड़, ठीक है। चैप्टर 6 क्या खत्म हो जाता है, अब यहां से जो भी करेंगे वो जुगाड़ करेंगे। मुझे कौन चाहिए प्रूफ में, AM चाहिए ना, MB नहीं चाहिए ना, अभी MB को हटाते हैं, ठीक है, ओके। एक बार करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कैसे क्यों किया। अरे भाई आगे ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इनको उल्टा करूंगा, MB AM, आपको सब मालूम पड़ेगा मैं ऐसा क्यों किया, ND और AM, पहले मैं इनको उल्टा कर दिया है ना भाई। अगर 3/2 इज इक्वल टू 3/2, मैं उल्टा करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 2/3 और 2/3 भी इक्वल ही होंगे, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों किया, अभी मालूम पड़ेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप, अच्छा अब जो मैं करने वाला हूं, आप बोलो सर आपने ये ऊपर क्यों नहीं किया, फिर ऊपर करना था। अगर आप ऊपर करते तो आप देखोगे AM हट जाता। अब ध्यान से देखना, दोनों तरफ 1 ऐड करो, हम कर सकते हैं भाई। मेरे पास 100 रुपए, इसके पास 100 रुपए, आपने इसको भी 10 रुपए दिए, मुझे 10 रुपए दिए, तभी बराबर ही होंगे ना। तो ये दोनों इक्वल है। आप दोनों साइड 1 ऐड करो, दोनों साइड, तो आप लिखोगे ऐड 1 बोथ साइड। तो जब ऐसा फंस जाओ कहीं पे, तो आपको ये इसकी 1 की हेल्प लेनी है। तो इससे फायदा क्या होगा, MB डिवाइड बाय AM प्लस 1, यहां भी 1 ऐड किया, उधर भी 1 ऐड करो, हुआ। अब ऐसे ही ले लो, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, 1 इंटू MB प्लस 1 इंटू AM 1 इंटू AM क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू ND 1 इंटू AN और AN इंटू 1 AM आया। अब देखो यहां से ऊपर क्या आया, MB प्लस AM, तो AM और MB मिला तो AB नहीं आएगा, पूरा आ गया वो AB, और नीचे AM, और ND और AN इतना और इतना मिला तो पूरा AD आ जाएगा, और नीचे AM, बस अब वापस से पलट दो, तो AM ऊपर आ जाएगा और AB नीचे, और वहां भी ऐसे कर देना, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया, कृतिक, माही, रानी, मित्रा,
ये वो ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखना किस किस को आगे हो गया। नहीं सर, पता पता चल गया। देखने नहीं देता। कौन? अबे ये इधर बीच में रख थोड़ा, देख लो। धोखेबाज। कैसा ले ले। बताएगा? नहीं सर, आप रखो। ले अपनी तू समझ बेटा। ठीक है भैया, जिसको आ गया वो खुद से लिखना, बाकी लिखना है। देखो क्या यहाँ पे क्या गिवन है इस फोटो में कि डीई और एसी ये पैरेलल है। डीई और एसी। अच्छा देखो, जब आप डीई और एसी की बात करोगे तब आप डीएफ और एई को मत गिनना, इसलिए आप एक काम करोगे, आप वैसे लिखना। पहले आप लोगे इन ट्रायंगल एबीसी। आप पहले ट्रायंगल एबीसी लोगे पूरा वाला, उसमें आप डीएफ और एई ड्रॉ मत करना, ये अभी हमको डीई और एसी से मतलब है। तो अगर मैं पूरे एबीसी की बात करूं तो उसमें डीई और एसी पैरेलल दिए हुए हैं। अगर दो लाइन पैरेलल है तो रेशियो कैसे हो जाते हैं? इक्वल। कौन बोलता है? बीपीटी। तो हमको दिया हुआ है कि बीई सॉरी डीई इज पैरेलल टू एसी, सो बाय बीपीटी थ्योरम बीई डिवाइड बीई और ईसी ये वाला रेशियो इज इक्वल टू बीडी और डीए। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हम कौन से दो लाइन पैरेलल लेंगे? डीएफ और एई। तो देखो डीएफ और एई को लोगे तो मुझे बताओ डीएफ और एई किस ट्रायंगल की बात करेंगे? अब ए बी और ई की। तब हमको डीई और एसी से मतलब नहीं है, तब ये मत ड्रॉ करना था। जब हम डीएफ और एई लेंगे तो केवल ये ट्रायंगल ड्रॉ करना, इतना इतना ए बी ई। एसी और इससे मतलब नहीं है तब। अब आप ट्रायंगल लोगे जानबूझ के, इन ट्रायंगल ए बी ई। ए बी ई ए, ये ई और बी। जानबूझ के डीएफ ही बनाओगे, डीई नहीं बनाओगे, क्योंकि डीएफ और एई पैरेलल है इसलिए। अब हमको इसमें क्या गिवन है? डीएफ इज पैरेलल टू एई। अब अगर लाइन पैरेलल है तो बीपीटी क्या बोलता है? रेशियो भी कैसे होंगे? इक्वल। सो बाय बीपीटी थ्योरम बी एफ, मतलब रेशियो कौन से? बी एफ और एफ ई इज इक्वल टू, यहां कौन से टुकड़े? बी डी और डी। इक्वेशन नंबर 2 हो गया प्रूफ। देखो अब यहां भी बी डी डी है, यहां भी बी डी डी है। बी डी डी इसके भी इक्वल है और बी डी डी इसके भी इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 ये और ये भी इक्वल हो गए। हो गए? हो गया, वही तो प्रूव करना था। बीई ई सी, बीई ई सी, बी एफ एफ ई, बी एफ एफ ई हो गया इक्वल। है क्या? नहीं है? फ्रॉम, हाँ नहीं है? पता नहीं चला ये तो वन एंड भाई ये समझ में आया तो? अब बता बेटा, बी डी और डी ए यहाँ भी है, बी डी और डी ए वहां भी है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे? बस वही तो बोल रहा हूँ, वही तो प्रूव करना है। हाँ के ना भाई, ये और ये इक्वल हो गए ना, तो वही तो प्रूव करना है भाई। समझ गया? तो फ्रॉम 1 एंड 2 बीई डिवाइड बाय ईसी इज इक्वल टू
बी एफ डिवाइड बाय एफ ई। हो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था मुझे, बस हो गया खत्म। बनती स्पीकर नहीं ऐड करता मित्र, आवाज ना हो। अब क्वेश्चन 5 की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखो क्या दिया हुआ है, डीई और ओ क्यू पैरेलल है। डीई और ओ क्यू जो किस ट्रायंगल का हिस्सा है, पी क्यू ओ का हिस्सा है, ठीक है, वो पी क्यू ओ में आता है। और फिर डी एफ और ओ आर ये दोनों पैरेलल है, वो किस ट्रायंगल का पार्ट है, पी आर ओ का पार्ट है, पी आर ओ का पार्ट है, ठीक है। ओके, ये तो पहले, अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव ये करना है कि ई एफ और क्यू आर भी पैरेलल है। इस बार मुझे लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। अगर मुझे लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो फिर हमें क्या दिखाना पड़ेगा, रेशियो इक्वल। तो मुझे बताओ ई एफ के कौन से रेशियो, ई एफ दो टुकड़े कर रही है, पीई और ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, बस ये दिखाना है। सही बात है, क्योंकि ई एफ कौन से दो दो टुकड़े कर रही है, एक दो ये और दो ये, तो पीई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। आपको जैसे आप ये दिखा दोगे रेशियो इक्वल तो लाइन पैरेलल, सही बात है। आपको कौन से पहले प्रूव करना है, ई एफ और ये, आप ऐसे सोचोगे तो ये पहले प्रूव करना है, मतलब मुझे रेशियो दिखाना इक्वल। तो ई एफ के कौन से रेशियो है, ये और ये। तो अब आपको गिवन क्या है, तो डीई और ओ क्यू। तो पहले आप डीई और ओ क्यू वाला ट्रायंगल ले लो। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे, ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, मैं वो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें हमको गिवन है कि डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो बाय डीपीटी थ्योरम, अब कौन से दो टुकड़े, पीई और ई क्यू इज इक्वल टू पीडी और डीओ। अब आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, वो वाला डी एफ और ओ आर वाला, वो ट्रायंगल कौन सा है, पी आर ओ, समझ गए, ओ आर में ये है ना, पी आर हो गया ना, तो ट्रायंगल पी आर ओ लोगे। उसमें आप चाहो तो वो भी ड्रॉ कर सकते हो, आपको वो ड्रॉ नहीं करना तो आप सीधा सीधा भी ले सकते हो, ठीक है।
ओके नाउ हमें यहाँ पे गिवन है कि BF इज पैरेलल टू OR। तो अगर ये पैरेलल है मतलब क्या हो गया, ये लाइन कौन से रूट कर रही है, PF और FR और PD और DO। तो बाय BPT थ्योरम वी कैन से दैट PF डिवाइड बाय FR इज इक्वल टू PD डिवाइड बाय DO। इक्वेशन नंबर 2। अब आप नोटिस करोगे कि देखो 1 और 2 को देखो, यहाँ भी PDDO यहाँ भी PDDO, तो 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि ये और ये भी बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि PE डिवाइड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइड बाय FR। हो गया, हमने दिखा दिया PE और EQ, PF और FR अगर रेशियो इक्वल तो लाइन पैरेलल। ये रेशियो किसने बनाया है, PE और EQ को कौन बना रहा है, EF ही बना रहा है। तो हो गया प्रूफ, बस PE और EQ और PF और FR ये तो रेशियो इक्वल, तो लाइन क्या बन गई, पैरेलल। अब लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, BPT EF is parallel to QR। समझ में आया आगे को, जैसे खत्म हो गया। जिनके ये नहीं हुआ है वो ओए राज प्लीज बात नहीं करनी है यार। अब जिससे नहीं हुआ तो उससे हो गया बेटा, 6 वाला हो गया। देखिए बेटा एक बार देख देख क्या दिया हुआ, देख कैसे सोचने का आगे देख। हमको क्या दिया हुआ इसमें, AB जो है वो इसके पैरेलल है। तो अब तू देख AB और ये वाला PQ ये कौन से ट्रायंगल में आता है, तो वो इस ट्रायंगल में आता है, सही है ना। अब अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो देख इस लाइन के कौन से रेशियो है, PA और AO और ये वाला OB और BQ, सही बात है। तो ये हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो अब जो तुझे लग रहा है ना वो तू फटाफट देख ले। तो तू पहले लिखेगा ट्रायंगल POQ, है ना, POQ उसमें AB इज पैरेलल टू PQ, ये पैरेलल है। तो इसके लिए कौन सा रेशियो है, PA और AO और एक सेकेंड गलती हो गई, बड़ी मिस्टेक हो गई। अगर तू पहले PA लिखता है और नीचे यहाँ पे OA लिखता है तो तुझे यहाँ पे QB लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो O को टच कर रहा है। तो O को टच कौन कर रहा है, BO के QB। अरे भाई BO के QB। तो अगर तूने AO नीचे लिखा है वो AO टच कर रहा है O को, तो यहाँ टच कौन कर रहा है, O को OB कर रहा है, तो वो OB नीचे आना चाहिए।
समझ गया, तो वो ध्यान रखना। और यहाँ पे आ जाएगा तेरा बी क्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थ्योरम, डीपीटी थ्योरम से, ठीक है। फिर अब देख एसी और ये पैरेलल दिए हुए हैं, अगर ये पैरेलल तो अब कौन सा ट्रायंगल लेगा, ये वाला। इसमें टुकड़े कौन से, एओ और पीए और ओसी और सीआर, ये रेशियो इक्वल, ये टुकड़े इक्वल, तो पी ओ आर में AC इज पैरेलल टू PR, तो AO, या फिर काम कर, हमने यहाँ पे AO नीचे लिखा है तो यहाँ भी नीचे लिखा ताकि मैच कर जाए, ठीक है। AO की जगह OA लिखना और वहां लिखना PA, जो नाम यहाँ लिखे वो यहाँ लिखना ताकि मैच कर जाए, ठीक है, जल्दी से पहचान में आ जाए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OC हमने देख OA लिखा है नीचे तो OC लिखेंगे नीचे, सही बात है, और CR। और ये क्वेश्चन नंबर 2, अगर तू पहले AO ऊपर लिखता है तो कोई बात नहीं, तो चलेगा, है ना, समझ गया ना। अब देख यहाँ भी PA और OA यहाँ भी है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, सही है, फ्रॉम 1 and 2। देख आ रहा है, ये इक्वल आ गए। अब बड़े ध्यान से देख, एक कौन आया BQ और OB, और एक CR और OC। अब ये टुकड़े और ये टुकड़े कौन कर रहा है, BC कर रहा है ना, तो अगर रेशियो इक्वल तो लाइन क्या बन जाएगी, पैरेलल, बस हो गया ना, हमने रेशियो इक्वल दिखा दिए। तो ये रेशियो कौन कर रहा है बता मुझे, ये और ये रेशियो कौन कर रहा है, यही कर रहा है ना, तो भैया इसके पैरेलल होता, प्रूव हो गया, क्योंकि हमको लाइन पहले प्रूव करनी थी, तो हमको क्या दिखाने थे, रेशियो, ये और ये पहले प्रूव करना था। इस लाइन ने, इसने कौन से टुकड़े किए हैं, ये और ये हमने इक्वल दिखा दिए, लाइन क्या बन गई, पैरेलल, बाय कन्वर्स ऑफ डीपीटी। So by converse of DPT, कहाँ अटक गई तू, 7th पे, और तू कहाँ अटक गया, 9 तो बड़ा मुश्किल है, ट्राई कर। पैरेलल लाइन जो है ये ज्यादा है, तो पैरेलल वो को से तू चैप्टर कौन सा कर रहा है, 9 कर रहा है ना, हाँ, उसके वो पास में रख, सॉल्यूशन पास में रख, है ना, हाँ। 7 वाला देखो क्या क्या बोल रहा है, उसमें जो गिवन है वो पकड़ में आना चाहिए। Using theorem 6.1, prove that a line drawn through midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the third side, ठीक है। अभी कहना क्या, ये तो इसमें गिवन क्या है फिर, तो मैं समझा दूं, ये बोल क्या रहा है पता है, कि एक ट्रायंगल है, ओके, एक ट्रायंगल है ABC, इसके क्या बोला है, अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये साइड का मिड पॉइंट बनाओ। क्या मतलब हुआ मिड पॉइंट का, दो टुकड़े इक्वल, तो आप समझ, तो गिवन क्या है, यही गिवन है कि D मिड पॉइंट है, D क्या है, D इज मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट हुआ इसका मतलब क्या हुआ, AD इज इक्वल टू DB। सर वो AC और BC B और C इंटरसेक्ट, हाँ हाँ चलेगा, क्यों तूने ऐसा किया था, यूं हाँ तो चला सकती है, ठीक है। तो AD और DC, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बोल रहा है कि एक साइड का मिड पॉइंट लेना है, ये कहां से मालूम पड़ा, देखो लिखा है लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, सही है। अब क्या बोला है, पैरेलल एक ऐसी लाइन बनाओ मिड पॉइंट। मुझे बात बताओ, आपको मैंने बताया 9 में समझाया था, जब भी वर्ड आता है बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़े इक्वल, ठीक है, बोल रहा है प्रूव दैट इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी, ये हो रही है बाइसेक्ट, मतलब दो टुकड़े इक्वल, तो आपको ये दिखाना है कि AE और EB कैसे हैं, इक्वल, ये आपको दिखाना है। तो
टू प्रूव क्या है? DE बाइसेक्ट AB। इसका मतलब क्या है कि AE और EB इक्वल दिखाने हैं। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो सर इसमें तो वो वाली एक एक मिड पॉइंट है और वो उसके पैरेलल भी है, तो सामने वाले को बाइसेक्ट करेगी। मिड पॉइंट सर वही। अरे यही तो प्रूव करना है, अच्छा ऐसा। वहां तो यूज किया था, आज प्रूव करना है, ऐसा होता है। और आज हम इसको प्रूव करेंगे बीपीटी की हेल्प से। समझ गया? समझ में आया नेत्रा? आया समझ में? ये तो सम चालू होते खत्म हो जाएगा। लिखना कैसे? हमको गिवन क्या है? ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ट्रायंगल एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल है तो बीपीटी क्या बोलता है कि अगर लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल, तो एडी इज इक्वल, एडी बाय डीसी इज इक्वल टू एई अपॉन ईबी। इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इसको 2 मानो, इसको 1 मानो। अब मुझे बताओ एडी और डीसी बराबर है, दिया हुआ है ना, तो एक काम करते हैं एडी की जगह डीसी पुट कर लेते हैं। तो पुट 1 इन 2, तो बस मैं एडी की जगह डीसी पुट कर रहा हूं भाई, इक्वल है ना एडीसी, और तो ये तो डीसी ही है ऑलरेडी। ये आ गया एई और ये आ गया ईबी, ये कट हो जाए कितना आंसर आ जाएगा 1, डिवाइड क्या बनेगा मल्टीप्लाई 1 इंटू ईबी, ईबी आ गया प्रूफ, एई और ईबी बराबर है, खत्म। अरे समझे कि नहीं समझे? बस इतना ही करना था। तो ये डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई 1 इंटू ईबी, ईबी हो गया इज इक्वल टू एई, ये प्रूव करना था कि दो टुकड़े इक्वल है। इसी का मतलब क्या होता है कि बाइसेक्ट हो रहा है, दो टुकड़े इक्वल। डीई बाइसेक्ट एबी, छापो। सही होगा भी इसके करो। हाँ करेंगे। फटाफट ये लिख दो, 8 वाला लास्ट सम करते हैं, बाकी कल करेंगे। क्या खत्म ही कर दे आज? 2 ही बाकी है, 9 और 10। होमवर्क क्यों कल? मतलब आज हाँ क्या भाई? हाँ एक्सरसाइज भी आज, ऐसे बोल, एक्सेल भी आज, और होमवर्क भी आज, 6.2 भी आज, 6.2 भी आज, 6.2 ही कर रहे हैं। हमारा 3 भाई 12 है। 6.1 को थोड़ी किया हमने, थोड़ी पूछा सर लोग तो टाइम पास मार जा रहे हैं, उसमें से वो से आते हैं। भाई ये फटाफट लिख दे, आता है सर तो भी लिख दे। फिर होमवर्क डिस्कस करोगे। पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू CD, एक लाइन ड्रॉ करो इसी के अंदर, ठीक है। ये रहा E। अब मेरा ये जो EO है ये इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल भी होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, अरे आगे ना, तो ये तो ये और ये तीनों पैरेलल, ठीक हो गया काम। अब आप क्या करोगे, एक बार तो देखो आपको क्या क्या चाहिए, आपको AO और OC चाहिए, तो यहाँ देखो AO और OC कौन से ट्रायंगल में आता है? ट्रायंगल एडीसी। ट्रायंगल ADC में आता है। पहले आप ट्रायंगल ADC लोगे, ठीक है, तो आप क्या लोगे ट्रायंगल ADC। अच्छा मैंने ये मिटाया क्यों? क्योंकि मुझे इससे मतलब ही नहीं है, या तो ये आपको कंफ्यूज कर रहा था, तो मैं ट्रायंगल ADC लिया। अब आप ADC में क्या बोलोगे कि EO इज पैरेलल टू CD, क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन, हम ऐसे कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ पैरेलल लाइन बाय कंस्ट्रक्शन। अब क्योंकि EO और ये पैरेलल है तो लाइन पैरेलल रेशियो इक्वल बाय बीपीटी, अरे हाँ के ना,
by BPT AE डिवाइड बाय DE DE या ED इज इक्वल टू AO डिवाइड बाय CO। जो वहां लिखा हो वो ये लिखना, OC मत लिखना, CO लिखना, वहां भी CO लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करोगे, देखो अब मुझे बात बताओ, OD और OB किस में आते हैं, वो इस ट्रायंगल में आते हैं, सही है। अरे भाई OD और OB किस ट्रायंगल में आते हैं, इस ट्रायंगल में आते हैं कि नहीं आते, इस ट्रायंगल। अब आपको इससे मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ट्रायंगल ADB, इसमें EO इज पैरेलल टू AB, अगेन क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने ऐसे ही कंस्ट्रक्शन किया है। अब अगर ये और ये पैरेलल, तुम्हें बात बताओ, रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो AE बाय ED इज इक्वल टू BO बाय DO, सही बात है। तो बाय BPT थ्योरम आप क्या बोलोगे, AE बाय ED इज इक्वल टू BO बाय DO, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यार, AEED यहाँ भी है, AEED यहाँ भी है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये और ये इक्वल। 15 minus 5 and 10. पर हमको ये तो प्रूव करना ही नहीं है, हमको तो BO नीचे चाहिए, तो कोई बात नहीं बेटा, इसको भेज दो यहाँ पे नीचे, इसको भेज दो यहाँ पे ऊपर, क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई हाँ के ना, 3/5 इज इक्वल टू 3/5, इस 5 को यहाँ भेजो, 3 को यहाँ लेके आ जाओ, 3 नीचे आ जाएगा, ये 5 को यहाँ लेके जाओ, क्या बनेगा, 3/3 इज इक्वल टू 5/5, होता ही है ना, कट के वन आंसर आता है, आता कि नहीं आता है, तो हम कर सकते, सीधी सी बात है। तो बस हो गया खत्म, आंसर आ गया हमारा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्वैप करना है। तो AO के नीचे आ गया BO, और CO का भाई जो मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा, डिवाइड, और डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, खत्म खेल। CO आ गया ऊपर, हो गया प्रूफ। तो मैंने सिर्फ ट्रायंगल रॉन्ग ले लिया, मैंने ट्रायंगल ABC ले लिया था। ABCD भी हो जाएगा, तब तू ऐसे लेना, तब तू इस लाइन को यहाँ नहीं, यहाँ तक लेके आना, तो यहाँ कोई पॉइंट लेना F, उससे भी हो जाएगा। कैसे होगा सर, बाद में क्या आएगा पता है, AO डिवाइडेड बाय CO इज इक्वल्स टू BF डिवाइडेड बाय CF। हाँ फिर इसके तूने ये लिया, हाँ ठीक है, फिर तू लेगा, ये लेगा, ये ट्रायंगल लेगा, ये ट्रायंगल लेगा BDC, BO और DO है, तो तू ये ट्रायंगल ले लेगा BDC, तो उसमें आ जाएगा BO DO और BFC है, समझ गया ना। ट्रायंगल ये पता है, हाँ वो ट्रायंगल गलती है इसलिए ऐसा होगा, हाँ। बस ध्यान रखना इसको, ठीक है। बस ये कुछ नहीं करना है, इसे हल्का ऑब्जर्व करना है इसको। और सबसे बड़े मस्त तरीका क्या होता है, तो सोचने का, भाई मुझे A और OC चाहिए, AO और OC, और ये इसके पहले कौन सा ट्रायंगल है, तो ये, तो उसको मिटा देने कैसे, यू लाइन कैसे, उंगली रख दे, पेन रख देने की ऐसे, तो तुरंत दिख जाएगा तुझे, ये और ये और ये, ठीक है ना। वो ढूंढने होते हैं, समझ में आया बेटा, यस सर। बापू नहीं आया, डाउट नहीं है, नेत्रा समझ में आया बेटा, अब तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन 9 जो है 10 उसका उल्टा है, 9 में ट्रेपीजियम दिया था, ये प्रूव किया है, 10 में ये दिया है, ट्रेपीजियम प्रूव किया। करना है क्या? बिल्कुल करना है। हो जाए, वो खत्म हो जाएगा, 5 मिनट और। ये मैं
The diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that दिया हुआ है बहुत कुछ है ABCD is trapezium. किसी को भी ट्रेपेजियम प्रूव करना है, आपको क्या दिखाना है? दो साइड पैरेलल, खत्म, बस इतना प्रूव करना है। तो यहाँ पे ट्रेपेजियम का मतलब क्या है? दो साइड पैरेलल प्रूव करनी है। तो बस करते हैं अभी फटाफट प्रूव। तो चलो फटाफट ड्रॉ कर लो। अभी एबीसीडी सिर्फ कोऑर्डिनेटर है, ओके। एक चार साइड का फोटो है बस। इसमें क्या बोला है? इसके डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, और गिवन क्या है कि AO डिवाइड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइड बाय DO टू प्रूव ABCD इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम प्रूव करना मतलब क्या प्रूव करना? मुझे AB और CD क्या प्रूव करना है? पैरेलल। इसका मतलब ये होगा, मुझे प्रूव क्या करना है? AB इज पैरेलल टू CD, ये प्रूव करना है। अच्छा देखो मैं कैसे करूंगा। हमको ये दिया हुआ है कि AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। अच्छा मुझे बता बेटा, AO और CO ये आने चाहिए ऊपर नीचे, तो सही बात है ना? AO और CO आने चाहिए, वो एक लाइन में आते हैं। और सिमिलरली BO और DO आने चाहिए, ऐसा आना चाहिए, BO डिवाइड बाय DO ऐसा आना चाहिए ना। बस तो हम क्या करेंगे? स्वैप करेंगे, इसको ऊपर और इसको नीचे स्वैप करेंगे, तो आ जाएगा AO डिवाइड बाय CO, ठीक है, इज AO और CO इज इक्वल टू BO बाय DO। ठीक है, अब क्या करें? क्या करें अभी? अगर इसके पैरेलल ड्रॉ करें, वी कैन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू इट। तो यस, हो गया। देखो कैसे, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल ड्रॉ EO, ड्रॉ EO। अभी मैं जो EO है वो सिर्फ CD के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। ड्रॉ EO पैरेलल टू CD। अच्छा मुझे कोई बताएगा ये स्टैंडर्ड वाले बच्चों में से, वहां तो मैंने ऐसा लिखा था कि EO पैरेलल टू AB एंड CD बोथ, यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसा ही बोल रहा हूँ कि केवल इसके पैरेलल है, उसके पैरेलल नहीं। वो ट्रेपेजियम था। तो अगर मैं कोई एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो इसकी भी क्या हो जाएगी? पैरेलल। पर यहाँ तो दोनों पैरेलल प्रूव करनी है। तो अगर आप पहले से ऐसे बोल दोगे कि जो ये हमारे EO वाले भाई साहब हैं ये दोनों के पैरेलल है, तो फिर यही तो प्रूव करना था पैरेलल है, तो वो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? तो इस बार मैं इतना श्योर हूं कि एक लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं जो किसी या तो इसके पैरेलल हो या फिर इसके पैरेलल हो। तो अभी मैंने क्या किया है? एक लाइन ड्रॉ की है EO जो किसके पैरेलल है? DC। इतना मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आप ध्यान से देखो बेटा, अब मैं इस ट्रायंगल को हटा रहा हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ओके। अब मुझे बात बताओ, यहाँ देखो, ये इसके पैरेलल है। अगर मैं इसको इसके पैरेलल दिखा दूं तो ये इसके भी पैरेलल और ये इसके भी पैरेलल, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो मेरा मकसद यही है कि मुझे इसको इसके पैरेलल दिखाना है। ये इसके पैरेलल क्यों है? कंस्ट्रक्शन से। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि क्लास 9th में यूक्लिड ने बोला था चैप्टर 5 में कि आप किसी भी पॉइंट से किसी भी एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो पागल बोले कि ना बोले हमको मालूम नहीं है ऑलरेडी। अब इसको बताओ, ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, क्या मैं इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो इसके पैरेलल हो? तो क्या कॉमन सेंस है यार, देखो इसके ये ड्रॉ कर दी मैंने पैरेलल, कर सकते, कॉमन सेंस है वो तो।
बात समझ में आई? तो हम एक पॉइंट से एक लाइन के पैरेलल ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया? क्लास 9 का कंसेप्ट। ठीक है, अब मुझे दिखाना क्या है कि जो ईओ है ये इसके भी पैरेलल है। अब मैं ये कैसे दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं क्या ले लूंगा, ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल एडीसी में ईओ इज पैरेलल टू सी बाय कंस्ट्रक्शन। ये तो है ना, बाय कंस्ट्रक्शन है, ये तो हमने ऐसे ड्रॉ किया है बाय कंस्ट्रक्शन। अब आप मुझे बात बताओ फटाफट कि अगर ये दोनों पैरेलल तो बाय बीपीटी ये डिवाइड बाय ये और ये डिवाइड बाय ये इक्वल। अरे हाँ क्या ना, ठीक है। सो बाय बीपीटी AE डिवाइड बाय ED इज इक्वल टू AO डिवाइड बाय CO। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, पक्का? ठीक है। अब मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं। नाउ आई एम टेकिंग इन ट्रायंगल ADB। ADB मुझे क्या दिखाना है? ये इसके पैरेलल। अगर मुझे दो लाइन पैरेलल दिखानी है तो मुझे क्या दिखाना है? रेशियो इक्वल। तो मुझे ये दिखाना है कि AE डिवाइड बाय ED इज इक्वल टू BO डिवाइड बाय DO। ये दिखाना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा। अरे यस और नो, हाँ के ना? मुझे क्या दिखाना है कि ये इसके पैरेलल है। सही बात है। अगर ये इसके पैरेलल प्रूफ हो गया तो ये तो ऑलरेडी इसके पैरेलल है ही है, ये इसके पैरेलल बन गया तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों क्या बन गए? पैरेलल। और क्या प्रूव हो गया? ट्रेपेजियम। तो मुझे ये दोनों पैरेलल दिखाना है। जब भी दो लाइन पैरेलल दिखानी है हम क्या यूज करते हैं? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। उसमें क्या प्रूव करना पड़ता है? रेशियो इक्वल दिखाना है। कौन सा रेशियो भैया? तो AE और ED, BO और DO। क्या ये इक्वल हो चुका प्रूफ? क्या लगता है कहाँ हुआ? अरे भाई कहाँ दिया है? AO और CO और BO और DO है। हाँ तो दूसरा ट्रायंगल ये ले लिया ना भाई। पहले ट्रायंगल से सिर्फ ये आया, AE और ED और A और CO आया, OB और OD नहीं आया। मुझे पता मुझे क्या दिखाना है? मुझे ये दिखाना है AE बाय ED इज इक्वल टू BO बाय DO। मुझे ये दिखाना है। ये मैं कैसे बुलाऊं? फ्रॉम 1 एंड 2। आप देखो ना यार भाई, 1 में क्या आ रहा है? AOCO। 2 में भी क्या आ रहा है? AOCO। तो AOCO इसके बराबर और AOCO इसके बराबर, तो ये भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बस तो आ गया ना। अब सिर्फ इतना लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2। बात समझ में आई? तो हो गया रेशियो इक्वल फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 रेशियो इक्वल। अगर रेशियो इक्वल तो लाइन पैरेलल। तो बाय converge of PPT EO is parallel to AB। अब क्या लिखोगे? Now EO is parallel to BC, okay, and EO is also parallel to AB, therefore AB is parallel to CD, therefore ABCD is ट्रेपीजियम। सही है, ये प्रूव। बस समझ में आई? अब उसे रिकॉर्डिंग से कर लो। तो जो स्टैंडर्ड